नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ महालक मजाहिरों के बाद इस्ताफी दे दिया, जिसके नतीजे में मजाहरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई, जिसमें 19 अफराद हलाक हो गए। नेपाल के साबिक वजीर आजम केपी शर्मा अली के घर को मंगल को मजाहरीन ने अपने अहदे से इस्ताफी देने के बाद आग लगा दी थी, क्योंकि बदानवानी मुखालिफ मजाहरीन ने गैर मायना मदद के कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की और पुलिस के साथ झड़पें गए। ये 19 अफराद के हलाक और कम 100 जख्मी होने के एक दिन बाद आया है, जब सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ एहतिजाज में पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया गया था। नेपाल के सदर को लिखे गए अपने इस्ताफी के खत में 73 साल पुराने तमाम उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मसले के हल में सहूलत फराहम करने और आइन के मुताबिक सियासी तरीके से हल करने में मदद करने के हवाले से इस्ताफी दिया है, और मैं सदर को बताना चाहूंगा कि इस्ताफी मंजूर कर लिया गया है और नए रहनमा की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बदामनी दहाइयों में बदतरीन है और गरीब हमालियाई मुल्क के तौर पर मजाहरीन भी दूसरे सियासतदानों के घरों के जरिए बैठते हैं। नेपाल सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी गैर यकीनी सूरत से नबरदाजमा है, और जब से मजाहिरों ने 2008 में उसकी बादशाहत के खात्मे को हदफ बनाया है, फौज की अपील है सोशल मीडिया पर लोगों को तहम्मुल का मजाहिरा करने के लिए। मजाहिरों के मुंतजमीन ने उन्हें जीनसी के जरिए मजाहिरे करार दिया है, जो कि नौजवानों की तरफ से बुदानवानी से निमटने और माशी मौाक़े को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात की कमी पर बड़े पैमाने पर मायूसी के साथ मजाहिरे किए गए हैं, जिसका मतलब सिर्फ ये था कि तमाम सियासी जमातें तशद्दुद को रोकने और हल तलाश करने की कोशिश करें, लेकिन गुस्सा जारी रहा। मजाहिरीन कर्फ्यू के बावजूद दाराल हुकूमत कठमंडू के गर्द जमा हो गए। कठमंडू हवाई अड्डे नेपाल का मरकजी बेनअल-अक़वामी गेट हुए। मजाहिरीन के धरने में लगने वाली आग से उठने वाले धुएं की वजह से नजर न आने की वजह से बंद कर दिया गया। यह है रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल।